मुक्ति देने वाले हैं, उनका नाम है मुकुंद। कैसे मुक्ति? झंझटों से मुक्ति। कल एक चर्चा हुई विदुर जी और मैत्रेय ऋषि की, आपने श्रवण करी। मैत्रेय ऋषि के चरणों में विदुर जी ने एक प्रश्न रखा, गुरु जी, सुखाय कर्माणि करोति लोको, ये समस्त लोक सुख प्राप्ति की चेष्टा करता है, सुख के लिए कर्म करते हैं ना, सभी सुख चाहते हैं, पर बदले में दुख क्यों मिलता है? बहुत उत्तर हैं इसके, लेकिन सबसे बड़ा सटीक उत्तर है अपने आप को भूलकर। स्वयं को भूल करके व्यक्ति दुखों के गर्त में डूबता है। हमारी संपूर्ण इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपने आप को, अपने स्वरूप को भूलकर जीव दुख उठाता है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति का स्वरूप आनंदमय है। भगवान का अंश है ना। गीता में गोविंद कहते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो जीव मूलतः भगवान का अंश होने पर भगवत स्वरूप जैसा ही है। हाँ, बाबा तुलसी भी गाते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। कैसा है? चेतन अमल सहज सुख राशि। ये प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का स्वरूप है। परम चैतन्यमय है, चेतनावान है, प्रज्ञावान है, संज्ञावान है, प्रभावान है, आभावान है, लेकिन स्वयं को भूल गया। स्वयं को भूलकर क्या हो गया? बद्ध हो गया, बंध गया, जंजीर में बंध गया, कर्मों की जंजीर में बंधा, अविद्या के बंधनों में बंधा। फिर क्या हुआ? अपने आप को भूलकर दुखों में डूबने लगा। प्रत्येक व्यक्ति, हम जितने भी हैं सब बद्ध हैं, बंधे हैं, ऐसा समझ लो। खोलेगा कौन? गोविंद। सही बताओ, रात भर गैया बंधी है और गोपाल जब वन को लेकर जाता है तो खोलता है कि नहीं? तो गोविंद खोलते हैं, इसलिए उनका नाम है मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः। वो मुक्ति देने वाले हैं। जीव अपने आप को भुलाकर ही बंधन को प्राप्त होता है। कैसे? अविचार से। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, अविचार कृतो बंधो विचारेण निवर्तते। अविचार से जो बंधन है वो विचार से निवृत्त होगा। श्री सुखदेव जी यही परीक्षित को समझाते हैं, भैया तुम्हारा स्वरूप तो आनंदमय है, प्रत्येक जीव आनंद से ही जन्म लेता है। और मैं भागवत की चर्चा करूं, अगर उपनिषदों की ओर चलूं, अगर वैदिक की चर्चा करूं, तो उपनिषद कहते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत आता है, आनंदाद्येव खल विमाने भूतानि जायन्ते। आनंद से ही जीव का जन्म होता है। आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंद के द्वारा ही जीव जन्म धारण करते हैं और जीवन को जीते हैं। निरानंद कोई है ही नहीं, आनंद अपने भीतर है, बहुत गहरा आनंद है। उसको पाने के लिए स्वयं को जानने की प्रक्रिया। दो स्थितियां हैं, या तो हम ज्ञान मार्ग से अपने को जानने की चेष्टा करें
और दूसरे भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करके उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें तो वो खुद सब कर लेंगे। फिर अपनी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। भगवान की शरण ग्रहण कर लें। भगवान जीव को स्वस्वरूप में ढाल देते हैं। अभी पंडित जी पाठ कर रहे थे, आचार्य दीपक जी जब बोल रहे थे अभी आरती में, तो कह रहे थे लीला रति रस, क्या रस निधान की। भागवत जी का स्वरूप क्या है? किसकी लीला है? रस निधान की, जो रस का निधान है। और ये ऐसे ही नहीं है, वेदों में आता है। तैत्तिरीयोपनिषद की द्वितीय ब्रह्मानंद वल्ली का 7वां अनुवाक है, रसो वही सहो। परमात्मा क्या है? रस स्वरूप, रस निधान है, रसो वही सहो। फिर रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, जो इस रस को पा लेता है वो स्वयं आनंदी बन जाता है, आनंद में डूब जाता है। आनंद के अतिरिक्त कुछ रहता ही नहीं। तो सुख की सबसे बड़ी जो स्थिति है वो भगवान के चरणारविंद है। सहज सुख राशि जीव है, पर गोविंद कैसे हैं, राम कैसे हैं? सो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुपासी। ऐसे भगवान की चरणारविंद में जब हम बैठे तो वहां अत्यंत आनंद है। उस भक्ति को पालेने पर क्या होगा? यल्लब्ध्वापमान अमृतो भवति तृप्तो भवति सिद्धो भवति रसम ही वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। तो ये भगवान की कथा आनंद में विभोर कर देती है। समस्त दुखों का अंत होता है। कहते हैं बहुत कथा तो रोज हो रही है, कहां दुखों का अंत हो रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? मैंने पहले निवेदन किया था, स्वयं को भुलाकर ऐसा होता है, अन्यथा जीव तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूपं चहरेर अधीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणुम च देहम, अणुम च जीव, अणु है बहुत, ज्ञातृत्ववंतम यदनंतम आहु। बहुत स्वरूपों में जीव की परिभाषाएं संतों ने गाई हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति आनंद का स्वरूप है। श्री सुखदेव जी के चरणारविंद में परीक्षित बैठे हैं। श्रीमद् भागवत कथा करने वाले सुखदेव को प्रणाम करते और फिर भागवत जी की ओर देखते। ये भागवत वास्तव में है ही ऐसा अद्भुत ग्रंथ। आप भागवत जी की आरती सुनो और थोड़ा सा ध्यान उस पर केंद्रित करो तो वो क्या क्या करती है, क्या होता है, सब वर्णन होता है उसमें। विषय विलास विमोह विनाशिनी, क्या करती है? विषय विलास और विमोह का विनाश करती है। फिर अगला, विमल विवेक विराग विकासन, विमल विराग विवेक विकासन, निर्मल वैराग्य देती है और निर्मल विवेक को विकसित कर देती है, हमारे विवेक को बढ़ाती है। कल जब प्रारंभ में महात्म्य गाया गया तो संतों ने यही कहा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक बढ़े, ऐसी कथा कहो। और कैसी है? विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल वैराग्य और विवेक को, निर्मल वैराग्य और विवेक का विकास करती है। और भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिने, भगवान का जो तत्व है उस तात्विक रहस्य का प्रकाश करती है, रहस्यों का प्रकाशन करती है भागवत। मैं तो एक बात निवेदन करता ही हूँ, आधुनिक काल में कुछ गड़बड़ हो रही है महाराज। भागवत को मनोरंजन का साधन बना लिया गया है, ऐसा लगता है प्रचलित स्थिति को देखते हुए। ये बड़ी खेद की स्थिति है। भागवत जी मनोरंजन के लिए नहीं है, मनोविकार भंजन करती हैं, मन के विकारों का विनाश करते हैं। भागवत आत्मरंजन के लिए है, अपने भीतर की रंजना को बढ़ाने के लिए है। रंजन कहते हैं, रंजयते इति रागः। भागवत रंजन करती है, जन मन रंजन, समस्त जीवों के मन को रंजन करती है, लेकिन आनंद के साथ में मन को गोविंद में डुबाकर रंजन करती है। विषय विलास विमोह विनाशिनी।
विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन और लीलारति रस रस निधान। जय जय भागवत। भागवत है, भगवत वै भागवतम। जो भगवान का है वो भागवत। कौन है भगवान का? कोई पार्टिकुलर होगा, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति होगा, पर ये तो नहीं है। सभी जीव तो उन्हीं के हैं। जब भगवान के अंश हैं तो सभी उन्हीं में हैं, उनके हैं। तो फिर क्या हुए? भगवतस्य वै भागवतम। जो भगवान का है वो प्रत्येक जीव भगवान का है, तो भागवत तो सभी है ना। हाँ। ओ जय जय श्री भागवत पुराण, जय जय श्री भागवत पुराण। ओ जय जय श्री भागवत पुराण, जय जय श्री भागवत पुराण। श्री सुख मुख प्रगति गंगा तट, श्री सुख मुख प्रगति गंगा तट, रसिकन जीवन प्राण। जय जय श्री भागवत पुराण। नवमी शुक्ल भाद्रपद कर हरि, नवमी शुक्ल भाद्रपद कर हरि, शब्द स्वरूप विधान। जय जय श्री भागवत पुराण। भूप युधिष्ठिर संवत 66, भूप युधिष्ठिर संवत 66, कलयुग 30 प्रमाण। जय जय श्री भागवत पुराण, जय जय श्री भागवत पुराण।
पद है ये पूज्य महाराज श्री के द्वारा रचित है। इस पद की रचना महाराज श्री ने स्वयं की है और बहुत सारे ऐसे पद हैं शिव जी के, राम जी के, पूरी की पूरी पुस्तकें हैं और बहुत सारे ग्रंथ महाराज श्री ने स्वयं अपने द्वारा लिखे हैं। तो ये पद की रचना जो कल की गई है